हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज आपका कोई नहीं दोस्तों, देखिए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज आपका नया टॉपिक, और दोस्तों देखिए बताएंगे आपको शुरू से बिल्कुल बेसिक से। कोई भी आपका टॉपिक जब शुरू होता है दोस्तों, तो सबसे पहले उसमें हम आपको छोटी छोटी बातें बेसिक से शुरुआत करते हैं उसकी। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए जाते हैं, उसके बाद में आपका क्वेश्चनों पर आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं बेसिक डिस्काउंट में होता क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है डिस्काउंट, किसे कहते हैं डिस्काउंट, कौन किसे देता है डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको बताने वाले हैं हम। बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका होता क्या है, डिस्काउंट होता है दोस्तों छूट। छूट आप सभी लोग जानते हो। छूट छूट क्या होती है दोस्तों, छूट कौन किसे देता है। छूट दोस्तों कोई दुकानदार किसी ग्राहक को देता है। क्यों देता है दोस्तों देता क्यों है, वो इसलिए देता है, छूट इसलिए दे देता है क्योंकि उसके पास में वो ग्राहक दोबारा से आ जाए, उसकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या है वो छूट देता है। और छूट हमेशा दोस्तों एमआरपी पर दी जाती है। एमआरपी यानी अंकित मूल्य जो होता है आपका, वस्तु पर अंकित मूल्य होता है, उस पर दी जाती है। जैसे मान के चलिए आपका एमआरपी 100 रुपये है, और आपको उस पर किसी ने 20% की छूट दी, एक दुकानदार ने। आप उस पर वस्तु को खरीदने गए दोस्तों। ठीक है, वस्तु को खरीदने गए, आपकी वस्तु 100 रुपये की है, यानी उसका एमआरपी उस पर 100 रुपये लिखा है, और आप 100 रुपये की वस्तु को खरीदने गए और आपको उसने 20% की छूट दे दी उसे। तो यानी 20% की छूट दी, तो दोस्तों देखिए आपको वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी फिर वो, तो 100 का 20% निकाल दीजिए। 20% निकालोगे तो परसेंटेज से ये दीजिए, 2 जीरो खत्म। कितना दोस्तों, यानी उसने 20 रुपए की आपको क्या दी, छूट दी। आपकी वस्तु 100 रुपए की है, उसने 20 रुपए की आपको क्या दे दी, छूट दे दी। अगर 20 रुपए की छूट दे दी तो आपको कितने रुपए की वस्तु पड़ेगी, 100 - 20 बराबर 80। इस तरीके से आप छूट निकाल सकते हो, या सीधे इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आपकी वस्तु 100 रुपए की है और आपको वो कितने छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है दोस्तों। तो कितने में बिक्री कर रहा होगा, 80%। 80% में बिक्री करेगा ना, 20% की तो आपको छूट दे दी, बचा 80%। 80% बचा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो आपका क्या बचा, 80। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है आपकी छूट। और छूट हमेशा दोस्तों कौन देता है, ग्राहक को कौन देता है, दुकानदार देता है। क्यों देता है वो हमने तुम्हें बता दिया, अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए देता है। ठीक है दोस्तों, छूट दी जाती है इसीलिए। तो देखिए दोस्तों छूट ये होती है। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, देखिए सीपी। सीपी सभी लोग जानते होंगे, सीपी क्या होता है दोस्तों। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है ये, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, और एक होता है आपका एसपी, ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस ये क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ और हानि होती है दोस्तों। देखिए लाभ हानि हमेशा याद रखना, इसमें अगर हम होल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो लाभ और हानि की ही निकालेंगे। ठीक है, लाभ हानि पे ही क्या निकालेंगे, हम होल वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज में जैसे आपको 10% लाभ दिया है, 10% का क्या दिया दोस्तों, लाभ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, 10% का लाभ दे रखा है। 10% लाभ दे रखा है, तो इसकी होल वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 10 का कितना होता है, 1/10। ये लाभ दे रखा है, तो क्या करोगे, 1 बढ़ा करके 11/10 हो जाएगा। और अगर आपको 20%, ये तो लाभ था, अगर आपको 20% की हानि दे रखी है, 20% हानि दे रखी है, तो दोस्तों 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो ये हानि तो गट्ठा करके लिखेंगे, 4/5 इस तरीका से। ठीक है दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए बताया जा रहा है ये कि देखिए अगर आपको क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस तरीके से भी। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा होगा ये सब कुछ। देखिए अगर आपको दे रखा है कि आपका सीपी दे रखा है, आपको 1000 रुपये सीपी दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 1000 रुपये क्या दे रखा है आपको, 1000 रुपये सीपी दे रखा है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इतने रुपए में वो खरीद के लाया है। ठीक है, अब वो बोलना चाह रहा है कि उस पर उसने लाभ 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचे। यानी 100 रुपये की वस्तु 1000 रुपये की वस्तु खरीदने पर उसे 10% के लाभ पर बेचने पर, यानी 10% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से, सबसे पहले इसकी होल वैल्यू कितना होगा, 1/10, यानी ये लाभ है तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
हमने तुम्हें जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था जब भी बताया था कि क्या होता है दोस्तों, अगर सीपी से एसपी में जाएंगे तो सीपी पहले आएगा ना। सीपी कब आएगा? पहले, यानी पहले कोई वस्तु को आप लोग क्या करोगे, खरीदोगे, उसके बाद में तो उसे बेचोगे, खरीदोगे फिर उसके बाद में बेचोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब सीपी से क्या करना हो, एसपी निकालना हो, तो यानी पहले खरीदा है और बाद में आएगा आपका एसपी। और जब अगर आपको एसपी दे रखा हो और सीपी निकालना हो तो क्या, ये तो आपने खरीद लिया है पहले ही, ठीक है, आपने खरीदा था होगा पहले ही, फिर आपने बेच दिया और उसके बाद में अब वापस आपसे क्या पूछ ले, सीपी वापस पूछ ले, तो आपको क्या करना है, हमने तुम्हें बता दिया था उल्टा गुणा करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्या यहाँ पे एसपी सीधे सीधे पूछ रखा है, यानी आपको सीपी दे रखा है और एसपी पूछा है, तो सीधे सीधे 1000 गुणा 11/10 सीधे, इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा 1100 रुपये। यानी 10% का लाभ कमाने के लिए वो कितने रुपए में बेचे उस वस्तु को, 1100 रुपये में बेचना पड़ेगा उसे, उस वस्तु को, ठीक है दोस्तों, 10% का लाभ कमाने के लिए। हाँ, अगर आपको सीपी न दिया होता, अगर आपको एसपी दे दिया होता, एसपी दे दिया होता 1100 रुपये, क्या दे दिया होता दोस्तों, अगर आपको एसपी सेलिंग प्राइस दे दिया होता, अगर आपको क्या दे दिया होता, सेलिंग प्राइस कितना, 1100 रुपये सेलिंग प्राइस दे दिया, और पूछ रहा है कि इस पे इसने 10% का लाभ कमाया, 10% का क्या कमाया दोस्तों, इसने 10% का लाभ कमाया, तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, ये पूछ सकता है कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो दोस्तों देखिए, ये खरीदा होगा यानी सीपी कॉस्ट प्राइस वापस आना लौट करके, इसकी होल वैल्यू तो तुम्हें पता है 11/10 होती है, तो वापस आना है ना, लौट के आना है, तो क्या करना है, पलट के गुणा करना है, क्या करना है तुम्हें, तो पलट के गुणा करना है, यानी 1100 गुणा 10 ऊपर 11 नीचे, बस यही यही समझना है आपको कि कब पलट के गुणा करना है, कब सीधे गुणा करना है। अगर सीपी से एसपी पूछे, सीपी से एसपी पूछे तो सीधे गुणा कर देना है, और अगर एसपी से पीछे वापस पूछे, सीपी पूछे, तो आपको क्या है, पलट के गुणा कर देना है। 10/11, 11 से ये कट जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका, गुणा करोगे तो 1000। तो दोस्तों 1000 आ गया ना, अगर यहाँ से एसपी पूछेगा तो 1100 और एसपी से सीपी पूछेगा तो 1000, ठीक है दोस्तों, बस यही था। और आपके क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, देखिए दोस्तों, और चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, देखिए आपको छूट किस तरीके से मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, वो हम आपको बता। तो देखिए दोस्तों, देखिए जैसे आपको दे दिया जाएगा 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट बराबर 1 क्रमिक छूट बराबर एक एक क्रमिक छूट, या एक छूट लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, एक छूट, यानी 2 क्रमिक छूट बराबर में एक छूट। क्या होता है दोस्तों, देखिए ये क्या होता है, यानी 2 क्रमिक छूट बराबर में एक छूट होता है आपका x + y - xy/100। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, कहने का मतलब क्या है इसका, यानी आपको 2 क्रमिक छूट दे दिए जाए, 2 छूट दे देते ना, क्रमवार दे देता है, 10 दे दे फिर 5 दे दे, या 10 दे दे फिर 15 दे दे, 2 क्रमिक छूट दे दे, यानी एक ही वस्तु पर 2 बार छूट मिल रही हो मैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 2 क्रमिक छूट बराबर एक छूट, यानी 2 छूट दे दी जाए आपको, जैसे आपको एक छूट दे दी जाए 10, दूसरी दे दी जाए 20, ये अलग अलग छूट दे दिए जाए आपको 20, तो यानी ये दोनों छूट अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर में एक ही छूट कितनी होगी, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, कि ये आपको अलग अलग छूट है 10%, 20%, लेकिन आपको इन दोनों के बराबर में एक ही छूट निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या है, ये निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यानी ये देखिए किस तरीके से, पहले आपको 10% दे रखा है, फिर आपको क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, यानी पहले 10 + 20 - 10 गुणा 20/100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 10 और 20 हो जाएगा आपका 30, माइनस का 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 28%। यानी आपको कितना छूट मिलेगा दोस्तों, यानी जो आपका 10% और 20% ये अलग अलग छूट आपको एक ही वस्तु पर दिया जाएगा, क्रमवार लगातार दिया जाएगा, जितने रुपए में वो पड़ेगी, अगर उतने पर हम सिर्फ एक ही छूट लगा देंगे 28%, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगी, यानी बोल सकते हैं कि 10% 20% के बराबर में सिंगल यानी अकेली 28% छूट काफी है। देखिए किस तरीके से, कि जैसे आपको 100, आपका किसी का MRP 100 रुपये है, अब इस पे हमें छूट दे दिया जाए क्या, 10% और 20% क्रमवार छूट है दोस्तों, ठीक है। देखिए कई तरीकों से आप निकाल सकते हो, ये 100 है, 100 पे पहले 10% निकालोगे, 100 का 10% निकालोगे, तो इस जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी 10 रुपये की छूट मिलेगी, वस्तु कितने रुपए की रह जाएगी, 90 रुपये की रह जाएगी। इस 90 रुपये पे फिर से 20% छूट निकालोगे, फिर से इस पे 20% की छूट निकालोगे, तो इससे ये परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 18,
18 रुपये की छूट यहाँ पर मिली दोस्तों, और 10 रुपये की छूट पहले मिली, यानी 28 कितने की छूट पड़ी आपको, 28 की छूट पड़ी ना, 28% की छूट होगी, 10 पहले और 18 अभी। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे भी 28%, यहाँ पे भी 28%, या सीधे सीधे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। देखिए, यानी आपको ये कहने का मतलब ये आपको 10 रुपये पहले छूट में मिले, और बाकी अब दोबारा में जब 20% का निकाला तो 18 रुपये, यहाँ पे टोटल आपका 28 हो गया ना। और यहाँ पे भी इससे भी बात करोगे तो यानी ये हमने अलग अलग निकाल के देख लिया, 10% 20% तो आपका 28 हो गया, और यहाँ से भी हमारा कितना आया, 28 हो गया। ये आप बात निकाल सकते हो कि आपका 100 है और इस पर 2 क्रमवार छूट है, पहला है 10% का, तो 10% का पहला है 10%, तो 10% का छूट मिल रहा है तो 90 में बेच रहा होगा वो, ठीक है 90%, और दूसरा मिल रहा है 20% का छूट, तो उसे 80%। ठीक है दोस्तों, देखिए इस परसेंटेज से ये 2 परसेंटेज खत्म, और इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा आपको 9 8 72। अब देखिए दोस्तों, जो इस तरीके से निकालते हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 72 रुपये में, यानी वो आपको क्या है, उसे 72 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको छूट कितने रुपए का पड़ा, आपकी वस्तु 100 रुपये की थी, 100 माइनस 72 बराबर कितना होगा आपका 28, यानी आपका यहाँ से भी 28 अलग अलग छूट से, यानी इससे और 10% और 20% से भी आपका कितना है 28% की छूट। और यहाँ से निकालोगे, सिर्फ एक छूट पता करोगे तो यहाँ से भी क्या है आपको 28% की ही दोस्तों छूट मिलेगी। यानी आप बोल सकते हो कि 2 क्रमिक छूट बराबर एक छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला, इस फॉर्मूला बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे पूछने के लिए, और आपसे पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे छूट ही पूछ सकता है। अच्छा देखिए दोस्तों, कुछ जैसे आपको अगर 3 छूट दे दिया जाए, क्या दे दिया दोस्तों, अगर आपको 3 छूट दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिए कि 10%, 20% और दूसरा दे दिया है 30%, ये 3 क्रमिक छूट दे दी जाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसमें इससे अगर आप निकालोगे, आपको ये 3 छूट दे दिए हैं किसी वस्तु पर, ठीक है, कोई भी आपका मूल्य है, मूल्य वही हम मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये पर ही निकाल के चलते हैं दोस्तों ज्यादातर। ठीक है, छूट की बात करता है ना तो हम 100 रुपये पर ही निकालते हैं, 10%, 20%, 30% की छूट निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या दोस्तों, देखिए इसी से भी हम निकाल लेते हैं, 100 का निकालेंगे 90, 10 पहले 10% की छूट मिली तो 90 रह जाएगा आपका, फिर आपका क्या है 20% की छूट मिली 80% रह जाएगा आपका, फिर आपको 30% की छूट मिली तो आपका 70 रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, 70 रह गया। देखिए इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, इस परसेंटेज से आपके ये 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 72 नॉट 72 गुणा ये हो जाएगा आपका 70, 70 बट्टे में आप बोल सकते हो 100, इस यहाँ पे एक परसेंटेज बचा है ना 100, इस जीरो से ये जीरो आपका खत्म। ठीक है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका, इसमें गुणा करोगे 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50 बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 10, इसमें गुणा करोगे तो 50 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 50 पॉइंट क्या हो जाएगा 4। अब ये आपको क्या करना पड़ेगा, अभी 100 में से माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 50.4। ठीक है दोस्तों, देखिए 100 में से 50 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 50 बचेगा। अब 50 में से अभी आपको क्या है 0.4 और निकालना है, या इसे बोल सकते हैं 40, तो कितना बचेगा आपका, यानी 50 में से, यानी 100 में से 50 गया तो 50 बचेगा, 50 में से अभी ये और निकालना है आपको, तो कितना बचेगा 49.6 बचेगा। इतनी दोस्तों आपको छूट मिली होगी, कितने की छूट मिली होगी 49.6 रुपये की छूट मिली होगी, ये 3 क्रमिक बार छूट बट्टा देने के बाद में। ठीक है दोस्तों, अगर आप उस फॉर्मूला से निकालना चाहते हो दोस्तों तो उससे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको 3 छूट दे दी जाए तो आप उससे भी निकाल सकते हो। देखिए किस तरीके से निकालना होगा आपको, कि सबसे पहले उसी फॉर्मूला को लगाइए, कौन से वाले को, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला आपका दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है x प्लस वाई, सबसे पहले 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 अपॉन 100, ये करोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 और 20 30 में से 2 घटाओगे 28, वही आ जाएगा दोस्तों 28% छूट यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा से इसे लगा दीजिए, यहाँ पे 28% और आपका 30%, 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणा 30 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 28 और 30 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ये तो हो गया दोस्तों आपका 58, और ये हो जाएगा यस जीरो से ये जीरो खत्म, ये हो जाएगा 13 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 6 और 2, यानी 13 और 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 और 84,
84 बट्टा में इसे लिखोगे 10, यानी ये हो जाएगा आपका 8.4। ठीक है दोस्तों, 8.4। अब देखिए 58 में से 8 घटाओगे सबसे पहले तो क्या बचेगा 50, और 50 में से 0.4 फिर घटाओगे तो क्या बचेगा आपका 49.6 ही तो बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर आपको 4 दे दिया जाए, 5 क्रमिक बार बट्टे दी जाए, फिर भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।